हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो मुझे लगता है कि आपने एक्सरसाइज 4.1 उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। मेथड भी बोला गया, कौन सा मेथड? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सम स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सम है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड, आपको पहले मैं एक रूल समझा देती हूँ जल्दी से। देखो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन भी एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा माइंड में आ जाए बात। ये देखो 4.1 में हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखो फैक्टराइजेशन में क्या करना है, हमारे पास आपने देखना सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू आगे लगी होती है और जो सिंपल कांस्टेंट नंबर है हमारा, वो इन दोनों नंबर्स को हमने पहले तो, आप नोटिस करोगे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 को 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आ गया 10। ठीक है, अब ये जो बीच में जो नंबर दिया हुआ है, बी वाला नंबर है, इसमें 3 है। अब आपने 10 को, इस 10 के अपने फैक्टर इस वे से करने हैं कि हम, हमारे पास जो भी दो नंबर आए ना, उसको या तो हम प्लस करें तो 3 आ जाए या माइनस करें तो 3 आ जाए। मतलब जैसे देखो हमारे पास 10 है, तो 10 हम अगर टेबल्स आपको पता ही होंगे सबको, टेबल्स में देखो 5 2 इज इक्वल टू 10। 10 हो गया, तो ये फैक्टर हो गए 10 के। अगर मैं 5 को माइनस करती हूँ, ये 2 को माइनस करती हूँ 5 से, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। 3 आ गया हमारे पास। तो जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपने हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये है फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फर्स्ट सम में देखो 1 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और इसके फैक्टर किए 5 2 10 होता है, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करके 3 आना चाहिए, यानी कि बी का जो कोफिशिएंट है, बी की कांस्टेंट वैल्यू है, वो आनी चाहिए। तो हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 माइनस 2, एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट आ गया, माइनस 3 को मैंने 5 माइनस 2 की फॉर्म में लिख दिया, और एक्स एज इट आ गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। जो ए और सी की जो वैल्यू है, इन दोनों के जो कांस्टेंट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर इस वे से करना है कि जो बी का जो हमारे पास वैल्यू है ना, वो प्लस या माइनस करके बी हमारे पास आ जाए। जैसे 5 to 10 किया मैंने और 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन x आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा? x कॉमन लेके x अंदर माइनस 5, और इधर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 को कॉमन ले लिया, क्या हो गया? x यहाँ पे आ गया, माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया इज इक्वल टू 0। देखो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली ऊपर की इक्वेशन आ रही है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 को 5 से करेंगे तो 10। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉमन वाली वैल्यूज़ है ना, ये इसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 5, और जो बाहर हमारे पास वैल्यूज़ थे उसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे साथ में, हमें एक बार एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, द रूट्स ऑफ, जो भी हमें इक्वेशन दी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच
x माइनस 5 और एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही है ना हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे आएंगी? x माइनस 5 को हम एक बार 0 रख लेंगे, x माइनस 5 को एक बार 0 ले लेंगे और एक बार x प्लस 2 को हम 0 ले लेंगे। अगर देखो, आप इसको ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आंसर हमारे पास 0 है, मतलब कोई भी एक चीज़ 0 होनी चाहिए, है ना। ये अगर एक बार हम ले लेंगे फर्स्ट केस में जब ये 0 होगा, सेकंड केस में हम जब ये 0 होगा। x ऐसे लिख लिया, इधर 5 जो है वो माइनस में है। अब 5 को अगर उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू प्लस 2 में है, उधर जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए? एक रूट आ गया हमारे पास 5, एक रूट आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे आंसर में? देयरफॉर द रूट्स of x square minus 3x minus 10 is equal to 0 are 5 and minus 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी बुक में? ये 2x स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं इसको, साथ साथ में लिखते हैं। अपनी बुक साथ में खोल के रखना सारे बच्चे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब साथ साथ में आप देखो, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। वहाँ पे पिछले समय यहाँ पे 1 था x के स्क्वायर के साथ, अब भी यहाँ पे है 2 और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है मेरे पास 6। तो इन दोनों को मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो 6 और 2 आ गया 12। अब 12 को हमने इस वे में यहाँ पे मतलब फैक्टर बनाने हैं कि उसको, जो फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? x के साथ 1, तो हमारे को प्लस या माइनस करके वहाँ पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो देखो, अगर 12 है तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो देखो 6 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, पर हमने ये भी देखना है कि साथ में ये वाली जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो। मैं 6 को 2 से प्लस करूँगी 8 आएगा, माइनस करूँगी 4 आएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो और 12 कैसे हो सकता है? 4 और 3 इसके फैक्टर हो सकते हैं। 4 3 12 होता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो 4 में से 3 को माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब हम क्या करेंगे? फैक्टर लेंगे 4 और 3। तो करते हैं हम सम। 2x स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 3 हमने कर लिया और यहाँ पे आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन जो है उसकी वैल्यू को हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, और जो हमारे पास कॉमन नहीं है उसको हम एक बार लिख लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसमें हमने ये लाइन लिखी थी, वैसे ही हम उसके लिए लिखेंगे द रूट्स ऑफ, जो हमें सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई है उसमें लिखेंगे आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, हमारे पास यहाँ पे रूट्स ये आए थे, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास रूट्स जो हैं वो ये आए हैं। तो हम सेम एज इट ये वाली लाइन लिखेंगे। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ फिर से लाइन। द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 is equal to 0 are the values of x for which, ये वाले रूट्स आए ना, इन दोनों को हम लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही एक बार मैं इसको 0 एज्यूम कर लूँगी, एक बार इसको 0 एज्यूम कर लेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इधर है, 2 उधर पॉजिटिव का इधर है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा x। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाके ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 ओवर
2, तो हमारे पास रूट्स आ गए। देयरफॉर द रूट्स ऑफ 2x² + x - 6 = 0 आर, एक तो आ गया -2 और दूसरा रूट आ गया हमारे पास 3/2। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके ना एक काम करते हैं, 5 सम है, तो 2 सम आप होमवर्क के लिए ले लो, थर्ड सम में करवा देती हूँ। थोड़ा सा ना ये सम बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें ये अंडर रूट आ गया। ठीक है, बाकी सम किसी में भी अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट वाला एक सम मैं आपको करवा देती हूँ। ये सिर्फ देखने में ही डरावना लग रहा है, डरावना नहीं है ये सम। थर्ड क्वेश्चन देखो, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब देखो, ये तो सबको पता होगा। ये देखो, ये रफ वर्क है, मैं यहाँ पे रफ में बता रही हूँ, ये आपने सम में साथ में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। √2 इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, सबको पता ही होगा कि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है और ये सिंपली आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहला स्टेप हम प्रोडक्ट करते हैं ना, x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है और जो c है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, x² के साथ है √2, मल्टीप्लाई करना है c के साथ 5 √2। तो √2 और √2 मैंने इसको क्या बोला था, ये हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से रूट कट जाती है और एक बार 2 आ जाएगा। तो 5 है मेरे पास और ये एक बार 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब इजी लग रहा है ना? यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आ गया, मतलब b हमारे पास 7 है। तो 10 के पहले तो हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आपने इस फॉर्म में करने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक, तो ये फैक्टर तो ऑलरेडी बने ही हुए हैं, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। अगर आप 5 को 2 से प्लस करते हो तो 7 आ गया। फैक्टर तो यही वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम ये सम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। √2x² + 5 + 2x + 5 √2 = 0। √2x² + 5x + 2x + 5 √2। साथ साथ में देखो, हर एक स्टेप मैं कर रही हूँ, तो कन्फ्यूज़न वाला कोई काम नहीं है। अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ में लिखते जाओ और करते जाओ। अब देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से हमारे पास सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। x को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा यहाँ पे? √2x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ 5। इधर से देखो, अभी इधर से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से हमारे पास सिर्फ √2 कॉमन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे √2 है और 2 को मैंने कैसे लिखा था? 2 बार √ फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब ये इस फॉर्म में है 2। तो एक √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा? √2 एक बच गया, x बच गया और इस साइड में क्या बच गया? सिर्फ 5 बचा। ठीक है, सेम जैसे 2 क्वेश्चंस में हमने वर्डिंग लिखी थी, आप यहाँ पे इसकी ये वर्डिंग भी साथ में लिख लोगे। ठीक है, तो कॉमन वाला पोर्शन मैं एक बार उतार रही हूँ नीचे, 2x + 5 x + √2, जो कॉमन वाला नहीं है उसको मैंने एक बार उतार लिया। ठीक है, अभी आप वर्डिंग लिखोगे, वर्डिंग के बाद वैसे ही हम दोनों केस ले लेंगे। फर्स्ट हमारे पास आया था √2 x + 5 = 0, एक केस हम ये ले लेंगे। दूसरे हमारे पास रूट्स आया था x + √2 = 0। अभी देखो, √2x = 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इधर ही है। ठीक है, अब -5 है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये डिवाइड का हो जाएगा। तो x = ये तो माइनस में चला गया, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? आंसर की लाइन वैसे लिखेंगे हम, therefore the roots of √2x² + 7x + 5 √2 = 0 are -5/√2 and
माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं, रह गया सिर्फ 4 और 5। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अगर आपने ये 3 सम अच्छे से समझे हैं तो आपको 4 और 5 में दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट्स में बता दो, तो फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, कहते हैं उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 आपकी ये वाली है, जो आपकी मैथ्स की बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल 1। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। वो तो ऑलरेडी आपको बुक में सॉल्व मिला ही हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 आपके पास सॉल्व ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। 2 नंबर पता करने हैं, अगर उनको प्लस करते हैं तो 27 आता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको भी थर्ड सम करवा रही हूँ, सेकंड सम आपकी सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो ये बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चन है आपका। दिक्कत है, फिर से दूसरी बार बता रही हूँ, मेरे को बताओ तो मैं इस क्वेश्चन को भी फिर से आपको एक बार सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सम किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलो सम स्टार्ट करते हैं थर्ड। तो 2 नंबर हैं। ठीक है, 2 नंबर्स, उसमें से हम एक नंबर को पहले लेट कर लेंगे, तभी क्वेश्चन आगे चलेगा। लेट 1 नंबर, तो लेट हम एक्स कर लेंगे। कुछ भी आप नंबर कर सकते हो, ABC कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हमने लेट कर लिया एक्स, तो इनका सम हमें बुक में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स। जो जो स्टेटमेंट दी हुई है वैसे वैसे लिखी जाओ। 27 दिया हुआ है। देखो, एक नंबर एक्स है और दोनों का टोटल हमारे पास 27 है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, इसमें से टोटल में से 1 को माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे therefore द अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, पहले नंबर को हमने लेट कर लिया, सम हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि सम 27 है, माइनस करके दूसरा नंबर आ गया। अब देखो, एक और कंडीशन साथ में दी हुई है प्रोडक्ट की, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर 182, ये भी हमें साथ में गिवन है। अब देखो, प्रोडक्ट दिया है तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट नंबर x है, दूसरा 27 माइनस एक्स है, तो x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर ये 182 इधर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में एक्स स्क्वायर को आगे ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम अब देखो, वैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, प्रोडक्ट करेंगे यानी कि 182 आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर इस फॉर्म में करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 27 आए। ठीक है, तो आप अपना रफ में कुछ भी अपना सॉल्व करके जैसे भी आपने करके देखना हुआ तो देख लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके फैक्टर्स हैं 14, 13। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते हैं ना तो 27 आ जाता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाता है। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं हम आगे। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, प्लस 27 की जगह पे मैं यहाँ पे 14 प्लस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 लिख देती हूँ। सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही वाली कंडीशन में हम आ गए। इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा माइनस एक्स, क्या बच गया यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 14 आ गया। ठीक है,
प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ गया, ठीक है। क्या बच जाएगा यहाँ पे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 13x और यहाँ पे प्लस माइनस है, 14 के साथ 13 को मल्टीप्लाई करोगे 182, यानी कि माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन जो है उसको मैंने ले लिया x माइनस 14, और एक बार कॉमन वाली टर्म लिख ले रहे हैं हम, और एक बार जो अनकॉमन है उसको, तो माइनस x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप, माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 हम ले रहे हैं, एक बार माइनस x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 14 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी एक नंबर 14 आ गया। सेकंड नंबर क्या आएगा, माइनस x, 13 उधर जाके माइनस 13 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक नंबर आ गया हमारे पास 14, एक नंबर आ गया 13। तो आंसर आ जाएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए क्योंकि हमने नंबर लिए हैं, नंबर माइनस नहीं लिए हमने, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी नंबर्स, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक हमारे पास 13 है एंड एक हमारे पास आ गया 14। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है फोर्थ सम, स्टेटमेंट सम, एक बार देख लेते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कुछ 4.1 की थी हमने, उसमें भी था एक सम, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और इसमें स्क्वायर दिया, उसमें स्क्वायर नहीं दिया था। तो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं, पॉजिटिव होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, और उनका जो सम है, सम में भी उन्होंने स्क्वायर ऐड कर दी। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 होना चाहिए। तो फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैं एक नंबर अगर मैं x ले रही हूँ तो ऑब्वियसली जो दूसरा नंबर है वो मेरे पास x प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है। तो लेट x एंड x प्लस 1 आर टू consecutive positive integers, ठीक है। तो कंडीशन जो दी हुई है बाय द गिवन कंडीशन, ये चीज़ ना लिखनी ज़रूरी होती है, ये आपने ज़रूर लिखनी है, तभी पता चलेगा कि आपने गिवन वाला पोर्शन अभी लिख रहे हो कि ये हमें बुक में साथ में दिया हुआ है। बाय द गिवन कंडीशन, उसमें गिवन कंडीशन में बोला था उन्होंने कि उसका हम स्क्वायर करते हैं, दोनों नंबर्स को हमने स्क्वायर करना है और उसको प्लस करना है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स। इन दोनों को सबसे पहले तो मैं नेक्स्ट पे यूज़ करते हैं, रुको, ये देखो, एक नंबर है मेरे पास x और दूसरा है x प्लस 1, तो मैं दोनों का स्क्वायर करूँगी, x स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन में बोला है दोनों नंबर को स्क्वायर करके उनका जो सम है वो हमारे पास 365 है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर एज इट प्लस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, या प्लस का इधर माइनस ले आओ इसको, माइनस 365 यहाँ पे आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x, सिर्फ x की सिर्फ एक ही टर्म है, 2x आ गया, ये देखो प्लस 1 है, तो 365 में से 1 को माइनस करेंगे, 364 साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि 365 के साथ माइनस है, तो यह आ गया 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे कितना आ गया 182, इसको 2 कॉमन लेके 182 आ जाएगा, तो 2 को इधर ले जाएंगे 2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। थोड़ी सिंपल फॉर्म होगी ना ऐप करने को, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा, 364 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स बनेंगे, उसको प्लस माइनस देखोगे फैक्टर्स को, तब 2 आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सिंपल इक्वेशन कर दी बस,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 182। अब देखो इसके फैक्टर्स फिर से वैसे ढूंढो कोई फैक्टर, के प्लस माइनस करने पे यहाँ पे हमारे पास b1 है ना, तो प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो जो पिछला सम किया था वही वाला आ गया, उसमें भी 182 था। ये मैं दिखा देती हूँ एक बार, देखो 182 था ना, यहाँ पे हमने फैक्टर क्या किए थे 14 13, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। अब यहाँ पे 27 क्योंकि प्लस किया, अभी हमें यहाँ पे चाहिए 1। देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे चाहिए 1, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 14 और 13 फैक्टर है, 14 को 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, अब तो आपको रट गया होगा क्या करना है ना, फटाफट से कर लेते हैं। 14 बच गया यहाँ पे, माइनस 13 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 एक बार लिख लेंगे, x माइनस 13 एक बार लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एक केस 0 ये ले लिया, एक x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एक केस हमने ये ले लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 14, यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 13। तो अब देखो इस कंडीशन में माइनस आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर हमारे पास, जो हमारे पास नंबर आया है वो नेगेटिव में है, ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव में है। तो हमें क्वेश्चन में जो बुक में गिवन था सबसे पहले उन्होंने यही बोला था 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव वाले को हम लेंगे ही नहीं, तो हमारे को हम लेंगे पॉजिटिव वाला। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13। तो आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, रीज़न भी बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं ले रहे हैं। द गिवन इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि बुक में हमें बोला गया है कि अपने अपने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो आंसर लास्ट में कैसे लिखेंगे हम, हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर, एक्स अगर 13 है तो x प्लस 1 दूसरा नंबर लिया था, ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। यानी एक आंसर, x की वैल्यू 13 है तो x प्लस 1 हमारे पास 14। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, इन दोनों का देखो स्क्वायर करके इनका सम करोगे वही 365 आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। बुक ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता ही होगी 90 का एंगल होता है तभी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो एक साइड गिवन है हमारे पास 13, बाकी की साइड्स हमने पता करनी है, कंडीशंस एक दो दी दी हुई हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ये सबको पता ही होगी कि ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारे पास 90 एंगल। अब देखो एक साइड हमें गिवन है ABC ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइड हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बाकी की दो साइड पता करनी है। कंडीशन क्या दे दी उन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि जो बेस है उसको हम लेट कर रहे हैं x, ठीक है। तो बुक में से एक बार फिर से देख लो, अपनी बुक निकाल लेना चाहे साइड में। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है हाइट, ये देखो हमारे पास ये है हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड हम हाइट को बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि ये जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो बेस को अगर मैं x मान रही हूँ तो एल्टीट्यूड मेरे पास x माइनस 7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो
राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है और उसका हाइपोटेन्यूज जो है दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमने फाइंड करनी है, इसकी साइड्स पता करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो बेस को हम लेट कर लेंगे, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो देन हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज होती है। राइट हाइट ऑफ, अब मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगी, सिर्फ राइट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में शो कर रही हूँ आपको। ट्रायंगल हाइट क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, आपको एक फॉर्मूला इसको पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। बस अब हमारे पास तीनों के वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 13 स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमारे पास x हमने लेट किया हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी है हमारे पास x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 का स्क्वायर 169 आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट रहेगा, ठीक है। और वो हमारे पास नेक्स्ट जो है a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 7 पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 49 माइनस 2ab हमारे पास आ जाएगा x7, ठीक है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49, ये कितना आ गया माइनस 14x। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में करके राइट हैंड साइड 0 कर लेंगे। माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, माइनस 49 प्लस 14x, ये ऑलरेडी हमारे पास इधर ही था, 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोशिश करो इसको हम माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे सारे साइन चेंज कर लेते हैं, और कुछ कॉमन आ रहा है तो साथ में चेक कर लो, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ साइन चेंज कर लो। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 14, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 169, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस इधर जाके 0 खत्म हो जाएगा। 2x स्क्वायर, इसके बाद x ले लो, माइनस 14x। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, करेंगे हम इसको माइनस, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 9906 में से 4 किया 2 1 120 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन करके इक्वेशन को और सिंपल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, इक्वेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 60 है, फिर से रफ में एक बार चेक कर लो आप, मल्टीप्लाई करके 60 है तो 60 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो 12 का टेबल याद कर लो, 12 5 60 होता है, और 12 में से 5 को माइनस करोगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस यहाँ पे 12 बच जाएगा, तो प्लस 5 यहाँ पे कॉमन, क्या आ जाएगा x माइनस 12 यहाँ पे कॉमन इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन पोर्शन एक बार लिख लिया, एक बार अनकॉमन पोर्शन एक बार लिख लिया, है ना।
तो दोनों को अलग अलग से एक बार हम 0 ले लेंगे। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 12 या x की वैल्यू आ गई -5। अब देखो, लेंथ कभी भी नेगेटिव में हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। लेंथ हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो ट्रायंगल की लेंथ है, नेगेटिव का तो मतलब नहीं, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे हमारे पास। हम इसमें लिख देंगे बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के शो कर रही हूँ मैं, बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका रीज़न दे दिया, ये पोर्शन यहीं पे ख़त्म हो गया। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। तो देखो, हमने बेस को लिया हुआ था, बेस हमारे पास आ गया 12, और जो हाइट थी ट्रायंगल में वापस आ जाओ। देखो हाइट हमने, इसकी जो राइट एंगल ट्रायंगल थी, हमने बेस लिया था x, तो बेस आ गया 12, और जो हाइट ली थी वो हमने ली थी x माइनस 7। तो हम क्या करेंगे, हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। बेस और हाइट दोनों हमें पता चल गई, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग गई। ट्रायंगल में ये हमारे पास 13 गिवन था, ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट 6th क्वेश्चन के, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, produce a certain number of pottery articles. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, rupees में दी गई है, पैसे में नहीं है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day. कहते एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को जो उसका जो बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है रुपीज़ में, जो 3 रुपये है, वो ज़्यादा है, was 3 more than twice the number of articles. जो आर्टिकल्स हैं उसके नंबर को अगर हम ट्वाइस कर दें, उससे 3 ज़्यादा है। उस एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस एक दिन की बात कर रहे हैं ये। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, कहते अगर उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। एक तो हमें पता करना है आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, सेकंड हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। तो जो हमने फाइंड करना, जो हमें बोला गया कि पता करना, उसको हमें पता, हम लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ articles produced is equal to x। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, ट्वाइस बोला था ना उन्होंने, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस मोर देन 3, उसका ट्वाइस करके 3 ज़्यादा। ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो रुपीज़ में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कितनी कॉस्ट है, टोटल कितना खर्चा है प्रोडक्शन, और स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि रुपीज़ में, तो आप भी इसको स्पेशल मेंशन करोगे कि रुपीज़ में है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x और 2x प्लस 3, इन दोनों को हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, और साथ में हमें 90 गिवन भी था, कहते प्रोडक्ट जो है उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन 90 रुपये हुई थी, तो मैं वो भी मेंशन करूँगी साथ में। बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे,
इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया था कि उस दिन की जो प्रोडक्शन है वो आपको उस दिन की 90 दी हुई है कि 90 रुपये हुई है। तो सिंपल है बस। देखो अब ये देखो प्रोडक्शन में आपके ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये प्रोडक्ट है, इसको इसके इक्वल रख लो आप, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 गिवन है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 90 गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर आ जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा, मुझे कॉमन नहीं आ रहा है। 2 और 90 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 180। ठीक है, और 180 के फैक्टर इस हिसाब से करने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 15 और 12। अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2x स्क्वायर में इक्वेशन दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, बार बार पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा। प्लस 3x कितना था माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सिर्फ। 2x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 15 बच जाएगा, माइनस 12 कॉमन आ रहा है, 12 के टेबल में 90 होता है। ठीक है, 12 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा यहाँ पे, बच जाएगा, नहीं रॉन्ग हो गया स्टेप, दोबारा करते हैं। x कॉमन 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 6, क्या बच जाएगा यहाँ पे 12x 2x प्लस 15। देखो दोबारा से बता देती हूँ, स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया था। x कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन इन दोनों में से 6 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 6 मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे बच गया प्लस 15। तो कॉमन पोर्शन को एक बार लिख ले रही हूँ मैं, 2x प्लस 15, यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट दोनों को अलग अलग से 0 कर लेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x 15 इधर जाएगा माइनस, ठीक है, x है 2 इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड, x इज इक्वल टू 6। हमारे पास दो चीज़ें आ गई। देखो फिर वैसी चीज़ आ गई, यहाँ पे माइनस में है तो हम माइनस में, देखो कोई भी आर्टिकल एक तो माइनस में नहीं होगा, एक प्राइस माइनस में, कभी पैसे माइनस में नहीं हो सकते, तो वैसे ही इसमें लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है। तो आंसर लिखेंगे हम therefore the number of articles produced, मैं सारी लाइंस लिख रही हूँ तो मतलब ये है कि ये लाइनें ज़रूरी हैं, आपने छोड़नी नहीं है ये। ठीक है, तो therefore the number of articles produced x, ठीक है, x था ना, तो कितना आ गया 6, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर लेना है। तो आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड है वो हमारे पास 6 आ गए, और कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमने क्या लिया था वो 2, ये देखो लास्ट पेज में दिखा रही हूँ आपको, 2x प्लस 3 ये लिया था हमने, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 3, 2x की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 12 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ये आ गया रुपीज़ में। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन 6,
और कॉस्ट क्या है ईच आर्टिकल की, यानी कि एक आर्टिकल 15 रुपए का हुआ। तो इसके साथ आपकी 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। बस इसमें आपके सिर्फ 2 ही सम मैंने छोड़े हैं, एक है 4 और एक है ये 5। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सेम एज इट हमने ये दोनों सम करने हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है, वो आपके मैंने बोला था कि एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन है, वो पूरा सॉल्व है, तो आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।